हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा बस नहीं होता है। ऐसे ही मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, कुछ ऐसी घटनाएं रहीं साथ में। चलिए अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्लास, और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएँ, ताकि आपकी जो इंटरेस्ट है, जो एक उत्साह बना हुआ है, वो ख़त्म ना हो। और मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि मैं काफ़ी सारी वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। बातें ख़त्म करके डायरेक्ट क्लास पर आते हैं। और आज बोर्ड पे आप जानते ही हैं, क्लास नंबर शायद 20 से लेकर के जो अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, सब टेंस की ही बातें चल रही हैं। और ये फुल ऑफ प्रैक्टिस है, ये लर्निंग सेशन नहीं है। तो आप इसके आंसर लगा लिया करो, बाद में देखा करो कि टीचर ने आपको किस एंगल से आंसर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, शी इज़ लिविंग इन दैट हाउस फॉर प्लस समय। और जब ऐसा होता तो आप जानते हैं सिंपल कॉन्टिन्यूअस नहीं आता। जब फॉर प्लस समय, सिंस प्लस समय, इस टाइप के शब्द हमें मिला करें तो आप तुरंत समझ जाया करो कि ये मामला सिंपल कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मामला है। क्लास में समझा चुका हूँ, फिलहाल आप इसे एंजॉय करें। और यहाँ हो जाएगा बच्चों हैज़ बीन। सिंपल कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या बड़ा डिफरेंस है? यह है कि ऑन द स्पॉट काम चल रहा हो और तभी नोटिस कर लिया जाए तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जब ये भी साथ में पता हो कि कब से काम चल रहा है तो वो सिंपल में नहीं बन पाता, फिर वो जाता परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो वह उस घर में सिर्फ 1 साल से रह रही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दे बढ़िया, हैव बीन बढ़िया, कुकिंग बढ़िया, फॉर ओनली एन आवर 1 घंटे से ठीक है, बिफोर बढ़िया, देयर गेस्ट से, ये देखो अराइव्ड है। तो इसमें तो मैं कोई गलती कहूँगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये घटना पास्ट में ही ज़्यादा बढ़िया कि मेहमानों के आने से पहले वो 2 घंटे से, अब बताओ घटना पास्ट में है तो मेहमानों के आने से पहले वो सिर्फ 1 घंटे से कुकिंग कर रही है या कर रही थी। देखो मैंने बताया था ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता कि प्रेजेंट में या पास्ट में। तो ये तो ठीक है, लेकिन हैव को काट के आपको करना पड़ेगा हैड बीन, अब सही हो जाएगा। तो मेहमानों के आने से पहले वे 1 घंटे से कुकिंग कर रहे थे, ये बनेगा इसका मतलब। हो गया हैड बीन। अच्छा, आप देख रहे हो तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं ना समझाने को। अच्छा, जब डू डज डिड था तो मैं बहुत ज़्यादा आपको डीप स्टडी कराया करता था, लेकिन इसमें कुछ नहीं है बच्चों। सिंस प्लस समय, फॉर प्लस समय, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, नेक्स्ट ईयर ठीक है, फ्यूचर की बात चल रही है, वी ठीक है, विल, वी के साथ विल आ सकता, कोई बात नहीं। बी वर्किंग, मतलब ये तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस जा रहा, अभी तक तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि ये तो कह रहा मुझे फ्यूचर चाहिए और सिंपल कॉन्टिन्यूअस में बन सकता है ये। आगे चलते हैं, टुगेदर फॉर 15 ईयर्स, ये जो हमें मिला, इसने कहा कि अगले साल हम 15 सालों से साथ रह रहे होंगे, 15 साल हो जाएंगे। अब आपको बी की नहीं बल्कि अब आपको ज़रूरत है विल हैव बीन और वर्किंग टुगेदर। तो हम अगले साल जब आएगा, अगला साल जब हो जाएगा तो हमें 15 साल हो जाएंगे साथ में काम करते हुए। और जब इतना लंबा टाइम पीरियड आपको फॉर प्लस समय या सिंस प्लस समय से दिखाया जाता तो बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस काट के हमने कर दिया विल हैव बीन वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 4, शी इज प्लेइंग टेनिस ऑन एंड ऑफ, इसका मतलब होता कभी कभार, कभी खेलती कभी नहीं खेलती, इरेगुलरली होता है इसका मतलब ओकेजनली। फॉर 3 ईयर्स, मतलब वो लगातार टेनिस नहीं खेल रही है 3 सालों से। 3 सालों से वो कभी कभार खेल रही है, लेकिन है तो 3 सालों से ना। तो आपका ये जो इज है इसका हो जाएगा हैज बीन, और बढ़िया हो जाएगा सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 5, अब ऐसा नहीं है कि टेंस चल रहा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही आएगा क्या? इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। वो साइंटिफिक फैक्ट बच्चों, चाहे वो पानी 0 डिग्री सी पर जमता है या पानी 100 डिग्री सी पर उबलता है, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, या मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। बच्चों ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहते हैं ना। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि लिखा हुआ है जो प्रकाश है उसकी गति प्रति सेकंड 3
लाख किलोमीटर लगभग प्रति सेकंड होती है, ये इसका मतलब है। तो यही बनेगा ट्रेवल्स, लाइट सिंगुलर होती है, ध्यान रखना, डज आ गया, ये गलत होगा इस टाइम पे, इसका होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, ही आस्क्ड अस, उसने हमसे पूछा। कोई टेंशन नहीं, आपको कुछ परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट में कि सर आपने वो जो क्वेश्चन करवाया मुझे वहां गलती लग रही थी, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इफ वी गो यूजुअली टू टेम्पल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये गो यूजुअली अगर आपने पढ़ा हो तो यूजुअली मेन वर्ब के बाद में नहीं आता, यूजुअली मेन वर्ब से पहले आता है, इसे आप यहाँ ले जाइए, दूसरे पार्ट में गलती है, मीनिंग हो जाएगा उसने हमसे पूछा क्या हम रोज़ाना या ज़्यादातर अपने माता पिता के साथ मंदिर जाते थे, ये इसका मतलब बनेगा। तो आप यूजुअली को यहाँ ले आइए, क्योंकि यूजुअली हार्डली स्केर्सली मेन वर्ब से पहले आते हैं, मेन वर्ब के बाद में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माई ग्रांड मदर हैज़ लेफ्ट, कोई बात नहीं, मेरी दादी जो हैं वो भारत छोड़ चुकी हैं, लेकिन बात आगे चल के पता चले 20 साल पहले, तो 20 साल में बच्चों आप जानते हैं हैज़ नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म यानी कि डिड आएगा। अभी जो मैंने कराया आपको ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन और मिलते रहेंगे आपको, और इत्तेफाक की बात ये क्वेश्चन ऐसे हैं पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, दो बातें चलती हैं पेपर में। चलिए अब थोड़ी सी वर्ड पावर, बच्चे कहते रहते हैं कि सर वर्ड पावर पूछ लिया करो, बोर्ड पे अगर मैं ज़्यादा लिखूं तो फिर छोटा छोटा और आपको दिखाई नहीं देगा, जल्दी ही इसकी भी व्यवस्था करेंगे, अभी कुछ चीज़ों में उलझा हुआ हूँ। अच्छा, आज आप ये 28 तारीख में वीडियो मैंने अपलोड की है, कल 1 मार्च है, तो कल सभी बैचों में गार्जियन रिपोर्टिंग टेस्ट होगा जो हर महीने के लास्ट में होता, जो 28 तारीख में होना था, लेकिन मेरी मौसी जो थी वो एक्सपायर हो गई तो वो नहीं हो पाया, वो कल सभी बच्चों उपस्थित रहे, कल टेस्ट होना है। चलिए, ड्रॉप लाइक फ्लाइज, अब इसका आंसर लिखूं तो बड़ी परेशानी पड़ जाएगी, लेकिन आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो इसका मतलब होता है बड़ी संख्या में मरना, टू डाई इन ए लार्ज नंबर, बस इसका ये आंसर रहेगा अंग्रेजी में। मेड इन स्पीच 10 नंबर पे ये होता प्रथम भाषण, फर्स्ट स्पीच। लेट द ग्रास अंडर देयर फीट, आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ कि ये आंसर होंगे इसके। इसका मतलब होता है व्यर्थ समय गंवाना, आलसी बने रहना, कोई काम ना करना, बस बैठे रहना, ये इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है टू बी लेजी, टू वेस्ट वंस टाइम इन बीइंग आइडल, आलसी होकर के समय गुजारते रहना बेकार में, ये इसका मतलब है। चलिए, ये क्लास हमारी खत्म हो गई है, मैं आपके लिए क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ, उसका आप आंसर दें, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। काफ़ी दिनों से ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, मुझे पता है। अच्छा लगता है बच्चे जब इस तरीके की चीज़ों को मिस करते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर आपने क्वेश्चन नहीं दिया या सर आपने क्लास नहीं दी, तो हम मोटिवेट होते हैं आपसे कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो फिर हम वापसी और ज़्यादा मेहनत के साथ करते हैं और क्लासेस बढ़िया मिलेंगी आपको। आज का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, ही डिड इट फॉर हिज, he did it for his mother और फुल स्टॉप, और हमने इस इट को गोल कर लिया और ऑप्शन दिया आपको, ये इट यहां सब्जेक्टिव केस में है या ये इट यहां ऑब्जेक्टिव केस में है या ये इट यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव के केस में है या ये इट यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन के केस में है। 4 ऑप्शन है आपके लिए, आपको बताना है ये इट किस नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस से हो तो आंसर सब्जेक्टिव केस लिखें आप, ऑब्जेक्टिव केस का हो तो ऑब्जेक्टिव केस लिखें, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखें, पॉजेसिव प्रोनाउन है तो पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, कल की क्लास आपकी फिर कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल तब तक के लिए अलविदा, बाकी बातें बाद में। थैंक यू।